अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप लोगों को द लास्ट ट्राइब में डॉक्टर नजीब का सलाम। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम। ढेरों सलाम मेरी तरफ से। वेलकम टू लास्ट ट्राइब। हाँ जी, तो बात बड़ी फनी सी हुई, हमने बड़ा अच्छा इंट्रो रिकॉर्ड कराया और हम समझे कि जी वी आर ऑफ द हुक, लेकिन पता नहीं था कि हम और फंस जाएंगे। तो एक लिस्ट बनाई गई कि हम लोग क्या कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और हम दोनों ने बड़ी मेहनत से, मैंने और सिहाम ने, वो बनाई लिस्ट। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उसमें से कौन से टॉपिक सबसे पहले डिस्कस किया जाए। तो हमारा जो क्रू है उसमें 2 बड़े अच्छे लड़के हैं, ज़ैन और इब्राहीम। तो हमने उनकी मदद ली, हमने कहा ये जेन ज़ी के बॉयज़ हैं, अच्छे बॉयज़ हैं, तो इनसे मशवरा देते हैं। तो उन्होंने उन टॉपिक्स में से निकाला जी, व्हाई गेट मैरिड? शादी क्यों की जाए? और मुझे पता है क्या लगता है नजीब, मेरा ख्याल है उनके घर में ना ताबड़तोड़ प्रेशर है कि मुंडे हो गए जवान, पैरां ते हो गए खड़े, ते चलो ब्याह करो। तो वो शायद एक इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका चल रहा है। और जैसे होता है, शादी के एज आ गई, निकली जा रही है एज, तो करो शादी। तो यस, सो आई थिंक वी गॉट इंस्पायर्ड बाय देम कि लेट्स पिक दिस टॉपिक अप। बिल्कुल। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है शादी क्यों की जाए? यानी कि व्हाई गेट मैरिड? तो मैं बात को शुरू करता हूँ, पहली बॉल कराता हूँ कि ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं देखता हूँ उसको, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है खींचातानी करके इसको कुछ और बना दिया गया है, या बनाने की कोशिश की गई है, या फिर हम लोगों ने इसको ट्विस्ट कर दिया है। और ये अपने असल जो शादी का कॉन्सेप्ट था उससे दाएँ-बाएँ हो गई है बात, फ़ोकस लूज़ हो गया है। तो शिवराम, क्या आप ये समझते हैं कि ऐसी बात है, या सिर्फ़ मेरी ख़ाम-ख़याली है? नहीं, मुझे तो लगता है नजीब के इस बात में वज़न तो है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग हालात, उसने भी शायद थोड़ी-सी इसकी शक्ल कह लो, इसकी अंदर जो छुपी हुई वैल्यूज़ हैं, उ उनमें भी कुछ तब्दीली तब्दीली मेरा ख़्याल है कि उसकी भी वजह है। और अगर मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करूँ, जैसे मैं और वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑन कि वैसे तो शादी का इंस्टीट्यूशन शायद बाबा आदम जी के ज़माने का है, ठीक है? इसमें तो कोई दो राय नहीं, सबको पता है इट्स द ओल्डेस्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे उसको आपने कवेनेंट कहना है। जितनी दुनिया में अदियान आए, मज़ाहिब आए, उन्होंने इसको बड़ा सैंक्टिफाई किया, बड़ा बुनियादी मरकज़ बनाया इंसान की पूरी लेन-देन, मामलात इसी एक यूनिट के ऊपर रख के। लेकिन यू आर एब्सोल्यूटली राइट। मुझे लगता है कि चेंजिंग टाइम्स ने काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है। जैसे हमारे ज़माने में हमने अपने वालिदैन की और उनके वालिदैन की भी शादी को सुना, देखा। अभी वाक़ई आई थिंक कि यू आर राइट, यू आर ऑन टू समथिंग, कुछ है। और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमारे ज़माने में जैसे कि आपने कहा कि शादियाँ जो थीं वो, उनका शोर-शराबा तभी शुरू हो जाता था जब हम मर्द हज़रात नौकरी वाली किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्रोफ़ेशनल कॉलेज में जाते थे, तो पीछे सब शोर डाल देते थे कि बस ये एक बार यहाँ से निकल आए, तो हम इसको कहीं न कहीं बाँध देंगे। और आई एम श्योर कि ख़वातीन का भी यही होता था, हमने यही सुना, हमारे जो कज़िन्स थीं या जो घर में ख़वातीन थीं, कि वो जैसे ही प्रोफ़ेशनल कॉलेज में जाती थीं, तो उनकी पूरा ख़ानदान, घरवाले सब लग जाते थे कि इनकी शादी कराई जाए। अब उस वक़्त शादी का जो कॉन्सेप्ट था, क्या वो ये कॉन्सेप्ट था कि यार ये बच्चे बड़े हो गए, इनसे जान छुड़ाओ, इनको किसी तरफ भेज दो, अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें? या वो ये कॉन्सेप्ट था कि यार अब इनकी उम्र है, और ये इस उम्र में इनके लिए शादी एक प्रायोरिटी है, घर बनाना, घर बसाना, बच्चों को बड़ा करना, पैदा करना, वो सब चीज़ें वो सोची जाती थी।
क्या ख़्याल है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों का एक मिक्स था हमारी जनरेशन में कि जान छुड़ाओ यार, 8 बच्चे हैं तो जल्दी-जल्दी मुकाओ इनको एक-एक करके। और साथ में ये भी था कि अगर उम्र ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? अफ़्लाह की जैसे अब मैं अपने प्रोफ़ेशन में देखता हूँ, ख़वातीन आती हैं बच्चों को देख के तो वो कुछ चीज़ों पे बड़ा ब्रैग करती हैं। वो कहती हैं जी हमारा बच्चा 4 माह का था तो वो खड़ा हो गया था, चलने लगा था। अब कैसे हो सकता है? लेकिन वो कह देती है, इसी तरह जी ये तो इतने पाउंड का पैदा तो उसी तरह उन्होंने सोचा कि जी ये फैमिली है, तो हम इसको जल्दी-जल्दी वो खाला क्या कहेगी, चाची क्या कहेगी तो उसको कर देते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये इस वजह से जल्दी की जाती थी या फिर कोई बोझ था या सोसाइटी का प्रेशर था या एक सोसाइटी के नॉर्म्स थे जिस पे हम चल रहे थे? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लगता है नजीब, ऑल ऑफ द अबव। मुझे ऐसा लगता है हर घर के हर हर तरह के डेमोग्राफिक के अंदर ये प्रेशर के हाथ पीले हों, पैरों पे खड़े हों, हमारी ज़िम्मेदारी हटे, मगरों लथो, अपनी ज़िंदगियाँ शुरू करो, मेक योर डिसीजंस, फेल एट इट और व्हाटएवर, यू नो हमारी जान छोड़ो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रीज़न्स हैं और हमारे माशरे में शायद ख़वातीन के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी उम्र ना निकल जाए और एक पूरा एक वो टैबू है इसके साथ, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो वो जल्दी होती थी। मुझे याद है एट द एक्सपेंस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डिस्क्लोज़र मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, गोद में आई, पहले दिन की थी। तो मेरे वालिदैन ये सोच के रो रहे थे कि कल को इसने अपने घर चले जाना। नो ये देख सो मतलब है पहले उसको जम तो लेने दें, खड़े तो वो लेने दें। दैट प्रेशर आई थिंक हमारे हमारे हमारी बहुत बुनियादी माशरे का ये एक वो है नैरेटिव है, शादी करनी है। जैसे वो सुन्नत है और कई नैरेटिव्स हैं, उम्र निकली जाएगी फिर रिश्ते नहीं आएँगे या डिफ़िकल्ट होते जाएँगे। तो बट इस बात पे मुझको ख़्याल आ रहा है मजीद के एंड जस्ट फॉर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन को वो जैसे तारिक अज़ीज़ साहब कहते होते थे, जो हमें हमारी देखती आँखें और सुनते कान होंगे ना, उनको वैसे इसका पहले से ही पता होएगा कि हमारी जो अभी भी एज ऑफ मैरिज है ना, ये डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे को अगर आप देखें, तो वो अंडर 19 है अभी भी, यानी छोटी उम्रों में शादी, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दही इलाकों में ज़रा थोड़ी-सी एज और छोटी है। तो दिस डज़ शो कि थोड़ा एज ऑफ मैरिज अभी भी छोटी है, छोटी उम्रों में हो जाती है शादी। व्हिच मेक्स मी थिंक कि प्रेशर बिल्कुल है, जल्दी करो शादी। 18 या 19 साल का शख्स शायद बालिग तो होता है लेकिन ज़हनी तौर पे बड़ा नहीं हुआ। तो व्हिच we'll get into that as well. But I think social pressures अम मुझे एक और एस्पेक्ट इसमें ख़्याल आ रहा है और वो you've seen our colleagues in medical college, many women उस ज़माने में अभी मैं बहुत कोई नई जनरेशन का तो नहीं मैं ड्राइव जानता, पर उस ज़माने में बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन करती सिर्फ इसलिए थीं कि शायद अच्छे रिश्ते मिल जाएँगे, वो उनकी सोशल मोबिलिटी हो जाएगी। तो ये रीज़न्स अगर हम सोचें तो शायद मुआशी यानी फाइनेंशियल भी हैं, कुछ सोशल भी हैं, सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा एक दोस्त कल हमें वो बोल रहा था कि बहुत सारे लोग सोशल स्टेबिलिटी के लिए करते हैं कि अब हम अपना घर बसाएँगे एक्सेट्रा। पर ऑन अ लाइटर नोट क्योंकि मैं वो हम दोनों क्लिनिशियंस भी हैं, कसम से मुझको ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग ना सोचते ही नहीं है कि शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाल वाले ने की थी है, तो मुझको भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब आँखें बंद करो और देखेंगे अगर डूब गए तो डूब गए और फिर ऐसे जुमले के शादी तो जुआ है ना? कि मतलब आँखें बंद करके तो बस टक्कर मार दो, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ जो मुझे इसमें जो है वो समझ नहीं आती
कि अगर हम देखें उस वक़्त की शादियाँ जब हम 70s, 80s, 90s तक की भी देख लें, तो उसमें जो शादियाँ होती थीं वो अ, यही होता था कि प्रेशर से या ऐज रिलेटेड या सोसाइटी के उसकी देखते हुए कर दी जाती थी और येट वो चल जाती थीं काफ़ी ज़्यादा। और अब जब हमने उसकी निटी-ग्रिटी भी देखते हैं और लड़कियाँ भी जो हैं वो ज़्यादा कहती हैं कि हम इवॉल्व्ड हैं और हम अब ज़्यादा अच्छा पार्टनर चूज़ खुद कर लेती हैं, लड़के भी ये कहते हैं। और तो जो इस वक़्त जो हालात हैं मैरिज की जो वो है कि कितना चलेगी, वो जो है वो ड्रास्टिकली खराब हुई है, शादियाँ इतनी कामयाब नहीं हैं। उस वक़्त जब हम वो आँखें बंद करके कूद जाते थे, तो वो बहा के हमें ले ही जाती थी किसी तरफ बात। लेकिन अब ये देखा गया है, ये वजह कुछ इस बात में कोई मुझे या तो हम लोग उस वक़्त कोई डिफरेंट काम करते थे या हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होती थी। कुछ ब इसके ऊपर ज़रा बताएँ कि क्या वजह है कि उस वक़्त कम सोच के शादियाँ ज़्यादा चलीं? ज़्यादा जब हमने उसकी माइक्रोस्कोप लेके और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हम घुस गए कि शादी को क्यों किया जाए, करें, ना करें, अभी करें, बाद में करें। तो उससे जो है वो सारा वो एक बहुत ही फ्रेजाइल और एक बड़ा ही ऐसा सिस्टम हमने बनाया जो पायदार नहीं नज़र आता। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक गुड गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मुझको 2 चीज़ें, पहले तो ये कि शादी, व्हेन यू से कि शादी नाकाम मीन्स के डाइवोर्स में एंड हो जाए, टूट जाए, वो रिश्ता कायम ना रह सके, राइट? और वो कामयाबी, यू आर सेइंग इट दैट वे बिकॉज़ वो आई हैव सीन एंड आई नो वेरी क्लोज़ली ऐसी शादियाँ जिन्होंने सिर्फ़ कागज़ पे दस्तखत करके अलहदा नहीं हुए, सो लेकिन दे लिव अ डाइवोर्स्ड लाइफ़। बट एक वो रखा हुआ है कि दुनिया के लिए एक तरीका है बट आपस में, सो बट जस्ट सेइंग कि आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से कामयाब नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है नजीब के 2 चीज़ें हैं। आई थिंक विद विद दिस एजुकेशन भी बढ़ रही है, थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझको इसमें डायनामिक्स लगते हैं, और अभी हम आते भी हैं बिकॉज़ यू इंडिकेटेड टू दिस, एटलीस्ट दिस परसेप्शन कि शादियाँ नाकाम हो रही हैं, डाइवोर्स में एंड हो जाती हैं, शायद पहली वाली ज़्यादा देर चलती थीं, अम, या पहले नाकामी या डाइवोर्स का रेट कम होता था। सो दीज़ आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट फर्स्ट आंसरिंग के मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़रा थोड़ी-सी आगाही का लेवल फ़र्क है। थोड़ी तालीम ख़वातीन में, तालीम के अलावा ख़वातीन की ये जो अवेयरनेस है ना कि हम शादी के बंधन में एक रोल है ना, शादी एक रोल है, और अभी हम उस पे भी वी यू वर द अदर डे टॉकिंग अबाउट रोल्स का, तो एक रोल है। तो ख़वातीन अब अपने आप को सिर्फ़ उस रोल में नहीं देखना चाहती। उनको महसूस ये होता है, एंड राइटली सो, ये मेरी राय है, राइटली सो, कि they have much more to offer. So they will want to do their profession as well. They would like to be productive as men in other fields. तो जैसे मर्द शादी करता है लेकिन और काम भी करता है, तो खातून भी शादी करके और काम करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है, और यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन होता है कम्युनिकेशन का, एंड देन the failure aspect, and a nosedive होती है। So that's my sense, कि probably ऐसा नहीं है कि ख़वातीन पहले अवेयर नहीं होती थीं, या उनकी तालीम या तरबियत नहीं होती थी। आई थिंक उस ज़माने के अंदर ये रोल वाज़ मोर एक्सेप्टेड, कि वो जैसे मेरा एक दोस्त है, थोड़ा-सा अ अ, नाम नहीं मैं लूँगा अगेन एट, तो वो ज़रा थोड़ा-सा वो 1-2 ज़रा थोड़ा मुझे लगता है वो ज़रा सख्त तरीका है सोचने का। वो ये है कि जनाब मेन हंट, वुमेन स्टे इन द केव। तो मतलब है ये ज़रा थोड़ा इतना, लाइक यू सेड द वर्ड दैट यू यूज्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इतना इवॉल्व्ड तरीका नहीं है। क्योंकि यार मईशत बहुत तब्दील हो गई है नजीब।
2 लोग घर के, 3 लोग घर के काम ना करें, तो यार पहिया नहीं चलता एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। एलीट तो बहुत थोड़ी-सा एक वो 10% है पाकिस्तान का। बाकी तो मिडल क्लास इकट्ठा मिलके मर्द और औरत घर को धक्का ना दें, नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक बात। मेरे ख़्याल में जो इसमें की वर्ड था वो रोल्स की एक्सेप्टेंस का वो था। मुझे भी ये बात बिल्कुल लगी कि उस वक़्त की ख़वातीन जो थीं, जो शादी के उसमें आ रही होती थीं रोल में, उनके जो रोल्स डिफ़ाइन्ड थे वो उसको समझती थी कि हाँ जी, हम दैट दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू अस। अब जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि ठीक है, वो रोल्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से रोल्स अब हम कर सकते हैं, या फिर वो रोल्स अब आ गए हैं जो उस वक़्त नहीं थे शायद। और वो उसकी अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होती हैं कि नहीं, हमें जो जो बुफ़े हमारे आगे लगा हुआ है रोल्स का, उसमें से हम ये नहीं पिक करेंगे जो स्टीरियोटाइपिकल रोल्स हैं, तो हम इसमें से ये निकालेंगे जो हमें पसंद है। And maybe this is one of the reasons मैं actually I was going through some statistics and something very alarming caught my eye कि 20 साल से 35 साल का जो ब्रैकेट है पाकिस्तान में, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि शायद 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सिंगल हैं पाकिस्तान इस वक़्त। ये 2024-25 का स्टैटिस्टिक्स है। और उससे भी अलार्मिंग ये कि 30 से लेके 45 के एज ग्रुप में भी 1 करोड़ से गालबन ऊपर लोग हैं जो सिंगल हैं। इसमें और भी कुछ डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स थे जो मैं याद नहीं रख सका, लेकिन ये 2 मुझे दिमाग में बैठ गए। तो मुझे ये हुआ कि आया हम इतने चूज़ी हो गए हैं कि अब हमने, या फिर हम खौफ़ज़दा हो गए हैं। हमने देखा है कि हमारे पीयर्स की शादियाँ, जो मिलेनियल्स थे, उनकी शादियाँ नहीं वर्कआउट हुई, तो हम डर गए हैं जो जेन जेन ज़ी वाले हैं कि नहीं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। या उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा कि यार ये तो कोई अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं है जो हमें दिखाई दी है, तो हम ऐसा नहीं करें तो बेहतर है। या द इट इज़ जस्ट अ लैक ऑफ टाइम, समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक कि वी टेक अ ब्रेक, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बड़ी गहरी डिस्कशन हो गई है। एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी टेक इट अप फ्रॉम हियर कि जी, क्या वजह हुई है? क्यों नई जनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है शादी का? वो आर दे गेटिंग मैरिड? आर दे नॉट गेटिंग मैरिड? एंड ईदर वे व्हाई इज़ इट हैपनिंग? और साथ ही में हम साथ में अपनी नस्ल की जो खूबसूरतियाँ हमने की हैं, वो हम साथ में उसके मैच करके देखते हैं। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। राइट। तो वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो ब्रेक पे जाने से पहले नजीब आपने ना मुझको गूगली कराई है, ठीक है? और आप पिटवाएँगे मुझको, हैं? ये मतलब है मैं क्या देखूँगा अगर मैं शादी करूँ? वो एक ही पूरी तरीके से निभ जाए, तो वो बड़ी बात है। एक और के बारे में तो मैं बिल्कुल वो लर्ज़ातारी हो जाता है। बट आई टेक योर पॉइंट। आई थिंक के 2 चीज़ें हैं। क्योंकि अब मैं आई एम इन द क्लब ऑफ 50, 50 से ऊपर हूँ, तो मैं कुछ और नज़र से देखूँगा। शायद जब शादी कर रहा था बैक इन माय लेट 20s एंड अर्ली 30s, तो उस वक़्त मैं कुछ और देख रहा था। बट आई टेक योर पॉइंट। मुझे आजकल के ज़माने में तो यही लगता है और ये मैं अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही सोचूँगा। बल्कि ये मैंने एक दफ़ा वाइफ़ से भी पूछा था। आई आस्क्ड माय वाइफ़ कि यार अगर हमने कोई ख़ानदान में कोई चीज़ देखनी हो, कोई वैल्यू, कोई वस्फ़, कोई एट्रिब्यूट, तो जैसे मेरे वालिदैन कहते थे ख़ानदान बड़ा अच्छा होना चाहिए। भई उसकी डेफ़िनेशन क्या होती है ना, ख़ानदान क्या होती है ना? मतलब तो कुछ कोई प्रोटोकॉल तो दें ना जिसको मैं कोई वो ऐसी गिदड़-सिंगी दें ना जिस पे मैं परख सकूँ उसको। तो मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा एंड वी हैड अ जनरल कंसेंसस। आई थिंक ऑफ कोर्स तालीम तालीम विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आप चाहेंगे तो मैं हर चीज़ का वो आई विल गिव यू द रैशनल एज़ वेल, राइट? या अ, मुझे और मेरी वाइफ़ को दोनों को लगा कि पैसा विल नॉट बी एन इम्पोर्टेंस फॉर अस, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को देखा है, उन्होंने
अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, तो पैसा तो आनी-जानी चीज़ है। हाँ, अगर आप तालीम याफ़्ता हैं, एंड व्हेन आई से तालीम याफ़्ता, कोई स्किल है, कोई प्रोफ़ेशन है, तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए ढंग का कर ही लेंगे, तो पैसे तो आ ही जाएँगे, राइट? सो पैसा इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी ऑफ की इम्पोर्टेंस। दूसरा, मुझे ऐसे लगा हार्ड वर्किंग होना। जो लोग सेल्फ मेड होते हैं ना, अ, और सेल्फ मेड के साथ ऐसे ना हों कि उनकी आँखें बिल्कुल माथे पे आ जाएँ, क्योंकि कभी-कभार हम हमारी अनानियत आ जाती है ना कि ओह! आई हैव मेड इट, मुझसे तो और कोई अच्छा है नहीं। तो आई थिंक कि सेल्फ मेड, हार्ड वर्किंग, हम्बल, ह्यूमिलिटी, तो ये मैं एट्रिब्यूट्स शायद देखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगे। So, and that is what I think back then when I got married, I saw all of these things in my wife, to be honest. And this is something that innately I get attracted to. मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने माँ-बाप को भी ऐसे ही देखा, सादे से लोग थे, हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। माय साइड ऑफ द फैमिली सारी ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी वालदा, शी वर्क्ड ऑल हर लाइफ। तो वी कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास, तो क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ये है, चले मैं डॉक्टर बन गया, पीएचडी भी कर ली वगैरह वगैरह। तो बट लाइक आई से टू यू एज वेल, दिहाड़ी लगाता हूँ, अभी भी दिहाड़ी ही लगाता हूँ। हाँ, नजीब, दैट्स हाउ इट इज, एंड आई लाइक टू, या so those would be my takeaways. Do you disagree or would like to add something to this? हाँ, मैं सिर्फ़ इसको जो आप बातें अभी आपने की हैं, जो जो पॉइंट्स बताए हैं, अ, जेन एक्स के लिए तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। हमने वही किया उस वक़्त भी हमारी जो हम में से ख़तावार थे जिन्होंने अपने लिए खुद ढूँढा कुछ, उनको जो एक सज़ा तो मिली, लेकिन जो आगे उनको उनके माइंड में ज़्यादातर यही था कि जी ये हो जैसे आपने बताया। लेकिन आजकल के जो मैं देखता हूँ जेन ज़ी वालों को ज़्यादातर, उनकी जो सोच और वो है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग लाइक, मैं सबको उसमें नहीं कर रहा, आई एम श्योर कि वो बड़े समझदार और अच्छे लोग हैं। लेकिन उनकी सोच में ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि यू नो व्हाट व्हाट डज़ शी और ही ब्रिंग टू द टेबल, वो क्या लेकर आ रहे राइट। हैं, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, और अगर उसमें बैलेंस उनको नहीं नज़र आता, वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो ला रही हैं या ये जो ला रहा है बंदा, ये तो मेरे 50-50 कट नहीं करता बात को। तो देन दे दे डू नॉट गो इन दैट डायरेक्शन कि वो उसको शादी और वो आगे लेके जाएँ। जहाँ तक रोमांस हमारे यहाँ एक होता था, पता नहीं तुम्हें याद होगा, एंड आई एम श्योर याद होगा, कि एक अंधा प्यार होता था, जिसमें आप सब कुछ छोड़ के पूछ जाते थे। तो मुझे आजकल जो है वो मुझे नहीं नज़र आता। वो बहुत ही रिलेटेड और एआई से पूछ के कि अगर मैं इससे सर एक्स से शादी करूँगा, तो इसके क्या मुझे फ़ायदे हैं, और वो एआई पूरी लिस्ट देगा। तो आजकल कुछ मुझे वो कैलकुलेटेड ज़्यादा लगता है। बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, एंड आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ को। बात बहुत लंबी होती जा रही है। व्यूअर्स जो हैं वो हंस भी रहे होंगे और कुछ शायद बोर भी होना शुरू हो गए होंगे। तो आई थिंक कि हम इस पार्ट को यहाँ पे रैप अप करते हैं कि हमें इस ये जो शादी, वही बात वहीं आ जाती है कि व्हाई शुड वन गेट मैरिड। अभी कुछ चीज़ें हमने अपने पर्सपेक्टिव से बता दिया, कुछ चीज़ें जो हैं वो है। लेकिन एक स्टेप मैं चाहता हूँ कि हम आगे जाएँ और ये देखें कि इट्स नॉट जस्ट गेटिंग मैरिड, इट्स स्टेइंग मैरिड आल्सो। ये आप शादी में रहें, इसके लिए क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक कि हम ये अगर थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर सकें, थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई कर सकें कि क्या चीज़ें हैं, शादी कर लेना तो हमें भी लोगों ने, हमें भी झोंक आए, आपको भी झोंक देगा या आप खुद कूद जाएँगे, लेकिन उसको चलाना, उसको चलाते रहना, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो व्हाट डू यू से? आई मीन क्या चीज़ माइंड में आती है
कि जब हम बात करते हैं कि अब तो हो गई, अब तो शादी हो गई, तो दोनों पार्टनर्स के अंदर क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उसको सस्टेनेबल और एन्जॉयबल रखे उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को? हुँ, आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एरिया और मुझे ऐसा लगता है नजीब कि कोई एक रेसिपी या कोई एक ही इंग्रेडिएंट नहीं है। बिकॉज़ चंद प्रिंसिपल्स ही हैं जिनके ऊपर आप बेस करके ये ताल्लुक कायम करते हैं। वो जैसे यू वर सेइंग ना कि लोग अपनी वो बैलेंस शीट्स मिला रहे होते हैं व्हाट्स ये इस तरह का अगर मैकेनिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल ट्रांज़ैक्शन होएगा ना तो फिर ये ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल उससे देखा जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड स्टार्ट क्योंकि ये बिज़नेस तो है नहीं। अ, राइट? तो कि नफ़ा-नुकसान मतलब सोचे। ये तो एक ऐसा सफ़र है वो जैसे अंग्रेज़ी फ़िल्मों में हमने देखा और कि वो वाउज़ लेते हैं, है ना? हाँ, वाउज़ लेते हैं कि जब अच्छा दिन होंगे तो डू और पार्ट। हाँ, मतलब जब अच्छे दिन होंगे तो तब भी, जब बुरे दिन होंगे तो तब भी। थिकनेस एंड और जब आपने फाइनेंशियल जन्म कुंडलियाँ मिलाने की कोशिश की होंगी, जैसे ही बुरे दिन आएँगे तो वो कहेंगे तुसी अपनी तरफ ते मैं अपनी तरफ। हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि कमिटमेंट आई थिंक कमिटमेंट इस ख़्याल से कि अच्छे दिन भी होंगे, बुरे दिन भी होंगे। तो जैसे अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ डिस्क्लोज़र अ, मैं अपने वो स्पेशलाइज़ेशन के इम्तिहान पास कर रहा था, तो 2-2 3-3 जगह काम करते थे। पैसे नहीं होते थे कि वो उसकी वो फ़ीस जमा कराएँ एक्सेट्रा। तो माय वाइफ सेड कि यार हम जब तक तेरी ये स्पेशलाइज़ेशन नहीं होगी, फँसे रहेंगे। तो आधी रोटी खा लेते हैं, तू लग के 2 जॉबें छोड़, जस्ट स्टडी एंड सी दिस थ्रू। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गई, वी वर स्ट्रगलिंग। अ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि गुड डेज़, बैड डेज़, दिस कमिटमेंट के गो विद द फ्लो होगा। कमिटमेंट किस चीज़ की? कि हम दोनों एक ही साइड पे हैं। जैसे वो मैं शायद ब्रेक में बात कर रहा था नजीब के ये जब अनानियत और अना और ईगो कि मैं ऊपर हूँ, ये जो लाइक आई थिंक यू वर डिस्कसिंग दिस पार्टनरशिप का यार बराबरी पे। हम दोनों इंसान हैं, मतलब इकट्ठे चलने का फैसला किया है, तो चलो इसको इकट्ठे चलाने की कोशिश कर ये जो लफ़्ज़ है ना इकट्ठा एक ही साइड पे होना। आई थिंक दैट्स आल्सो अ की प्रिंसिपल इन माय माइंड। बाकी नजीब मुझको अपनी ज़ात से और मैंने अपने बुज़ुर्गों को भी देखा है और बहुत सारी शादियाँ देखी हैं। मुझे लगता है कि इट्स अ कांस्टेंट रिफ्लेक्शन चूँकि इंसान वक़्त के साथ-साथ चेंज भी होता है। तो फिर शादी का ताल्लुक इज़ अ कम्युनिकेशन एक साथ है। उसकी भी शक्ल कुछ तब्दील होगी, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एक और की प्रिंसिपल है, जो सब लोग नहीं कर पाते। कसम से ये सबसे मुश्किल काम है। या अ, और लास्ट एंड देन आई विल गिव यू द माइक वो है मुझे ऐसे महसूस होता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन तो अपनी वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ना पेशेंस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों में मैं जानता हूँ कुछ शादियाँ वो और दोनों तरफ कि बीवी भी या शौहर भी ज़ुबान के तेज़ हैं, काट की हाँ, they'll say sassy things and then इफ आई आस्क्ड हिम कि यार किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो झगड़ा नहीं याद रहता, वजह नहीं याद रहती, वो कहीं भी बातें याद रह जाती हैं। तो वो मुझको एक सयाने जी का बड़ा कॉल है कि ये ना सख्त अल्फाज शीशे में दरार की तरह ना ऐसे दरार डाल देते हैं, वो रिश्ते दरार डाल जाती है, वो रिश्ता बस फिर थोड़ा मध्यम हो जाता है। लास्ट आई थिंक ईगो के हाथ, इनसिक्योरिटी के हाथ,
हम कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं एक-दूसरे को, ख़ास तौर पे शादीशुदा जोड़ा। अगर उसकी आगाही हो जाए, तो उससे स्टेप अवे कर लेना चाहिए। तो आई विल टेक अ पॉज़, थिंक कि इफ यू डिसएग्री और वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। हाँ, नहीं, मेरे ख़्याल में जो की पॉइंट्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से आपने लिस्ट कर दिए हैं। अगर आपके अंदर एक-दूसरे के साथ इकट्ठा चलने का वो है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सही तरीके से, आप मिल के सोच रहे हैं, मिल के आगे चलने का सोच रहे हैं, मिल के चीज़ों को फेस करने का सोच रहे हैं और उसके दरमियान में देयर विल बी गुड डेज़, देयर विल बी बैड डेज़, देयर विल बी टेस्ट्स एंड टफ टाइम्स और अगर आप साथ हैं, इकट्ठे हैं तो आई थिंक कि यू विल सी इट थ्रू। अदरवाइज़ डिफ़िकल्टीज़ में एक-दूसरे को वो करना, किसी की शॉर्टकमिंग्स को ऊपर ला आई मीन वो बात नहीं आ जाती है कि इट्स अ टीम वर्क। तो कामयाब शादी में भी टीम वर्क को क्रेडिट देंगे, न नहीं चलेगी तो दोनों को ब्लेम देंगे, दोनों के लिए टीम नहीं चली तो टीम में तो सारे हैं। तो वो बात है, बिल्कुल सही एंड आई थिंक कि हमने आज का काफ़ी अच्छा एक पिछले 50 साल की शादियों का एक वो अ, समंदर को कूज़े में हमने बंद करने की कोशिश की है एंड लेट्स सी फ्रॉम द फीडबैक एंड फ्रॉम द कमेंट्स के लोगों को हमारी बात में कुछ वज़न समझ में आया। नाज़रीन आप याद रखिएगा कि हम द लास्ट ट्राइब दैट मीन्स कि हम लोग जनरेशन एक्स के लोग हैं, जो अब आस्ता-आस्ता अब 50 क्रॉस करके उस फ़ेज़ में जा रहे हैं, जहाँ हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, तो हम उसको साथ में मिला के बात करते हैं। हरगिज़ हमारा ये कोई सही-गलत का फ़ैसला करना इस प्रोग्राम का बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं है एंड हम फिर हाज़िर होंगे, इस टॉपिक को मज़ीद आगे चलाएँगे, इससे बेहतर टॉपिक्स भी आपके लिए लाएँगे। मुझे डॉक्टर नजीब को रावलपिंडी इस्लामाबाद से और डॉक्टर सिहाम को लंदन यूके से इजाज़त दीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।